लेट अस सी दिस। इसको अगर हम लोग मैप के माध्यम से देखना चाहें तो देखिए मैप के माध्यम से भी हम लोग देखेंगे। यहां देखिए एक केरल राज्य है और ये देखिए तमिलनाडु राज्य है, ये वाला तमिलनाडु और एक केरल। और हम लोग बात किए थे कि दोनों घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का देखिए मिलन बिंदु यहां है और इसी में यहीं पर है नीलगिरी की पहाड़ी, ब्लू माउंटेन। क्या था? ब्लू माउंटेन। क्लियर? ब्लू माउंटेन यानी कि नीलगिरी की पहाड़ी। ब्लू माउंटेन का हिंदी क्या हुआ? नीलगिरी की पहाड़ी। और इसी नीलगिरी की पहाड़ी में यह जनजाति पाई जा रही थी। कौन सी जनजाति? टोडा ट्राइब्स, टोडा जनजाति। और यह टोडा ट्राइब्स कहां का है? यह राज्य कौन सा है? राज्य है तमिलनाडु। नोट कर लिए होंगे प्रीवियस क्लास में। अब हम लोग रिवीजन करते हुए नेक्स्ट आगे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट जनजाति को देखिए, जैसा हम लोग देखे थे कि पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, दक्षिण भारत में, तिब्बत और चीन और नेपाल से, नेपाल देखिए ये वाला एरिया है, नेपाल से संलग्न यानी नेपाल से जुड़े हुए क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की जनजातियां हैं। अब देखिए पूरे भारत में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नंबर 1 आप देखिए मध्य प्रदेश। इस राज्य को आप ध्यान से देखिए, जो आप स्टेट देख रहे हैं इस तरह से, यह राज्य हमारा क्या है? यह हमारा मध्य प्रदेश है। जनरली देखिए भारत के बीच में दिखाई दे रहा है, मिडिल में दिखाई दे रहा है। इसका नाम है मध्य प्रदेश, एमपी। राइट? मध्य प्रदेश एमपी एक राज्य है और पूरे भारत में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का संख्या मध्य प्रदेश में ही है। तो एक सीधा सा प्रश्न आपसे पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो मध्य प्रदेश आप आंसर करेंगे। मध्य प्रदेश भारत में सबसे अधिक, भारत में सबसे अधिक जनजातियां। क्लियर? आपसे यही प्रश्न एक पूछेगा, भारत में सबसे अधिक जनजातियां किस स्टेट में, किस राज्य में पाई जाती हैं? आंसर क्या होगा हमारा? भारत में सबसे अधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। और इस मध्य प्रदेश को यदि हम लोग मैप से देखेंगे तो कहां है? मिडिल में है। देखिए यहां मध्य भारत में, मिडिल इंडिया में देखने को मिल रहा है। क्लियर? इस मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है उस जनजाति का नाम है गोंड। गोंड जनजाति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा गोंड जनजाति कहां की जनजाति है, किस राज्य की जनजाति है? तो आंसर क्या करेंगे? गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की जनजाति है, एमपी की जनजाति है। दैट्स क्लियर? तो जी सर क्लियर हो गया। उसी तरीके से मध्य प्रदेश में ही गोंड जनजातियों की अपनी एक खास संस्कृति है और अधिक जनसंख्या होने के कारण ये और भी अधिक रीति रिवाज से अपने गतिविधियों का, सामाजिक गतिविधियों का संचालन करती है। गोंड के साथ साथ बहुत सारी जनजातियां हैं, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट जनजाति है, उसका नाम है बैगा। बैगा जनजाति। मध्य प्रदेश में एक अन्य प्रमुख जनजाति है बैगा। इस बैगा जनजाति का क्या खासियत है? ये बैगा जनजाति जमीन पर हल चलाना या कुदाल चलाना नहीं चाहता है। मतलब जमीन, लैंड, जमीन को न तो जोतना चाहता है, जमीन को न तो जोतना समझते हैं ना, प्लाइंग करना, न तो हल चलाना। जमीन को न तो जोतना चाहता है, मतलब जमीन पर हल चलाना नहीं चाहता है, और न ही यह खुरपी चलाएगा। खुरपी समझते हैं आप लोग? खुरपी से मिट्टी खोदा जाता है, तो न तो खुरपी चलाना पसंद करता है और न ही जमीन को जोतना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि बैगा जनजाति धरती को अपनी मां मानता है, धरती को मां मानता है
और इसका ऐसा मानना है कि धरती पर यानी माँ के सीने पर कैसे हम लोग चला सकते हैं हल या कैसे चला सकते हैं खुरपी। तो एक बैगा जनजाति है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट जनजाति है। मध्य प्रदेश में यह जनजाति पाई जाती है। दैट्स क्लियर। तो हम लोग 3 ट्राइब्स को देख लिए, टोडा ट्राइब्स, टोडा जनजाति देखे, गोंड जनजाति देखे और बैगा जनजाति देखे। मध्य प्रदेश के बाद देखिए दूसरा अगर सबसे ज्यादा कोई जनजाति पाई जा रही है किसी राज्य में, तो देखिए इस स्टेट को देखिए, यहां ऐसे यह जो राज्य आप देख रहे हैं यह उड़ीसा राज्य है। यह जो स्टेट है, यह जो राज्य है, यहां देखिए दिस वन, यह जो राज्य है यह उड़ीसा राज्य है। क्लियर। कौन सा राज्य है? उड़ीसा। कभी कभी प्रश्न क्या होता है, राज्य का ऑप्शन देता है क्रम से मिलाने के लिए कि 1 2 3 4 राज्य में जनजातियों की संख्या सबसे अधिक कहां है, उसको एक क्रम से मिलाइए, एक सीक्वेंस से मिलाइए। तो मध्य प्रदेश तो आप देख लिए सबसे ज्यादा है, मध्य प्रदेश में नंबर 1 में है। नंबर 2 में आप देखेंगे उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा राज्य में जनजातियां पाई जाती है। और दूसरे नंबर पर है पूरे भारत में, यदि संख्या के हिसाब से देखें तो दूसरा नंबर पर उड़ीसा राज्य में जनजातियों की संख्या है। क्लियर। और चूंकि उड़ीसा देखिए झारखंड से भी सटा हुआ है, झारखंड से संलग्न है, देखिए ये वाला झारखंड है, राइट। तो चूंकि झारखंड से सटा हुआ है तो कई ऐसी जनजातियां हैं जो उड़ीसा राज्य में भी पाई जाती है और झारखंड राज्य में भी पाई जाती है। क्लियर। ये जंगली क्षेत्र है और ये दंडकारण्य क्षेत्र है। तो आप उड़ीसा को सेकेंड नंबर पर रख लेंगे, दूसरा नंबर पर रख लेंगे। और अन्य जनजातियों की बात हम लोग करते हैं। नेक्स्ट जनजाति देखते हैं, थर्ड जनजाति या 4, जो भी 4 नंबर पर आया, हम लोग देखते हैं पूर्वोत्तर भारत में एक अगर हम नक्शा बनाएं अपने हैंड से, फिर नक्शा पर ले चलेंगे आपको। पहले आप फ्री हैंड से मैप देखिए ताकि आप चीजों को समझ सकें और याद कर सकें। देखिए नेपाल है और आप अच्छे से याद कर सकें, ठीक है, माइंड में आपका वो चीजें सेट हो सके, इसके लिए हम लोग स्केच कर दिए। पूर्वोत्तर भारत यानी ईस्टर्न इंडिया। देखिए यहां पर एक राज्य है ऐसे, इस राज्य का नाम है मेघालय, राइट। ये राज्य कौन सा है? मेघालय राज्य। पूर्वोत्तर भारत का एक छोटा सा राज्य है मेघालय राज्य। और अभी जनजातियों को लेकर ही चर्चा में आया था, सोनम जो हत्याकांड का मामला था, अपने हस्बैंड को मारी थी, मारी भी मरवाई भी, तो वो मेघालय से ही जुड़ा हुआ केस है। और इस पर ज्यादा रिसर्च इसलिए हुआ कि मेघालय के जनजातियों पर आरोप लग रहा था कि कहीं मेघालय के जनजाति तो नहीं मार दिए। तो यहां पर हिल है, हिल मतलब चोटी। मेघालय में इस प्रकार की चोटियां हैं और 3 चोटी एक क्रम से है। एक का नाम है खासी, खासी हिल है, खासी हिल मतलब खासी चोटी। दूसरे का नाम है गारो, और तीसरे का नाम है जयंतिया। खासी, गारो और जयंतिया, राइट। ये 3 जनजातियां, 3 हिल्स है, 3 चोटी है। अब इन चोटियों पर जो जनजाति निवास करती है, जो ट्राइब्स रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उनको इसी नाम से संबोधित कर दिया गया है। इसी नाम से मान लिया गया है कि खासी पर्वत पर है, खासी चोटी पर है तो खासी जनजाति, गारो पर है तो गारो जनजाति, और जयंतिया हिल पर है तो जयंतिया जनजाति। तो आपसे कोई एक प्रश्न पूछ लेगा, खासी, गारो, जयंतिया कहां की जनजाति है? आंसर करेंगे मेघालय राज्य का। सोनम कांडोला बताया आपको। और अगर ऑप्शन कोई एक देगा, मान लीजिए कि खासी कहां की जनजाति है, कोई एक ऑप्शन भी दे सकता है, तो आंसर करेंगे मेघालय। कोई भी उठा के दे सकता है, खासी भी दे सकता है, गारो भी दे सकता है, जयंतिया भी दे सकता है, तो हम लोग आंसर कर लेंगे।
अब हम आपको मैप पर ले चलते हैं। देखिए ये जो आप राज्य देख रहे हैं यहां पर, छोटा सा राज्य देखिए आप, यहां देखिए ये वाला राज्य, यहां से देखिए बंगाल है पूरा और ये आसाम है। इसको देखिए ध्यान से, ये जो छोटा सा राज्य आप देख रहे हैं यहां पर ऐसे, इस स्टेट को देखिए ऐसे। यह राज्य जो है हमारा, यह राज्य हमारा कौन सा है? यह है मेघालय, राइट। और इसके ऊपर है आसाम राज्य। तो एक छोटा सा राज्य है मेघालय, और इस मेघालय राज्य में, इस मेघालय में 3 जनजातियां हैं। कौन कौन? खासी, गारो और जयंतिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके साथ अब फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला जनजाति, नेक्स्ट जनजाति हम लोग देखते हैं। दक्षिण भारत में आप देखेंगे, दक्षिण भारत में केरल एक राज्य है, राइट। केरला एक राज्य है जहां पर हम लोग बात किए थे कि द्रविड़ भाषा वाली जनजाति, द्रविड़ भाषा वाली जनजातियां यहां पाई जा रही हैं। तो केरला को आप देखिए यहां पर, ये जो आप देख रहे हैं स्टेट, इस राज्य को देखिए ऐसे, यह राज्य है केरल राज्य, क्लियर। और इस केरल राज्य में एक जनजाति है इरुल्ला, इरुल्ला, इरुल्ला जनजाति, ठीक। एक और जनजाति है यहां कादर, और एक और जनजाति है पनियान या पानियन, पनियान। डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है यहां से कि इरुल्ला, इरुल्ला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इरुल्ला, कादर और पानियान या पनियान, पानियान, ये 3 जनजातियां हैं। और ये तीनों की तीनों जनजातियां किस राज्य से बिलोंग कर रही हैं? केरल राज्य से बिलोंग कर रही हैं। केरल में, दक्षिण भारत के केरल में यह जनजाति आपको देखने को मिलेगी, जिसमें इरुल्ला सबसे इंपॉर्टेंट है। इरुला जनजातियां यहां एग्रीकल्चर, कृषि का कार्य करती है और अपने परंपरागत कार्यों को, नौकायन को भी चलाने का काम, नाव चलाने का भी काम करती है। क्लियर हो गया? इरुला, कादर और पनियान, डायरेक्ट आप दिमाग में रखेंगे ऐसे, इरुला, कादर और पनियान केरला की जनजाति है। उसके बाद आप इंपॉर्टेंट में आइए, कोल जनजाति, कोल, कोल। देखिए झारखंड में एक कोल जो है एक्चुअली झारखंड की भी जनजाति है और छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है। तो कोल मुख्य रूप से अगर एक चुनना होगा तो झारखंड ही चुनिएगा। और झारखंड राज्य को अगर मैप में देखें, नक्शा में देखें हम लोग, तो कुछ इस प्रकार से झारखंड राज्य आपको देखने को मिलेगा। इसको देखकर आप समझ जाएंगे कोल जनजाति झारखंड में है, क्लियर। कोल झारखंड की मुख्य जनजाति है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। मीना, मीना एक जनजाति है, मीना, यह राजस्थान की जनजाति है। इसको नोट डाउन करते जाएंगे। राजस्थान में मीना जनजाति पाई जाती है और इस जनजाति का विशेषता या खासियत यह है कि ये डिजाइन बनाने में बहुत माहिर होते हैं इन लोग। डिजाइन बनाने मतलब कोई टैटू बनाने में, हाथ पर टैटू, पैर पर टैटू, गर्दन पर टैटू बनाने में बड़ा माहिर होते हैं। इनकी कलाकारी बहुत अच्छी होती है। जैसे मान लीजिए इस तरह का टैटू बना रहा है तो इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छा देगा, बहुत बारीकी से फिनिशिंग देगा, क्लियर। ऐसा फिनिशिंग देगा, लगेगा कि बहुत सुंदर है और बहुत क्लिष्ट, बहुत घना बना हुआ है। इसके लिए एक शब्द आता है पच्चीकारी। पच्चीकारी का मतलब होता है डिजाइन बनाना, क्राफ्टिंग करना। तो ये पच्चीकारी का काम करते हैं, ड्राफ्टिंग का काम करते हैं, टैटू बनाने में बड़ा माहिर होते हैं। ये मीना जनजाति राजस्थान से बिलोंग करने वाली जनजातियां हैं, क्लियर। उसी तरीके से जब पूर्वोत्तर भारत में एक आएंगे, एक राज्य है नागालैंड, मैप में दिखाएंगे आपको, नागालैंड, राइट। नागालैंड में एक जनजाति है नागा। नागा वास्तव में एक समुदाय है, राइट। नागा एक ग्रुप है और एक ग्रुप काफी संघर्ष किया,
कि हम नागालैंड को एक अलग राज्य का दर्जा, एक अलग देश का दर्जा दिलवा दें। नागा लोग अपना बिल्कुल ही सेपरेट मांग कर रहा था, बिल्कुल पृथक देश की मांग कर रहा था, और इन लोगों ने नागा आंदोलन भी चलाया था। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ देता है, नागालैंड, नागा किस राज्य की जनजाति है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड। और यह पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। अरुणाचल प्रदेश से हम लोग चलेंगे तो वहां पर सटा हुआ दिखाएंगे आपको नागालैंड का मैप। उधर बर्मा म्यांमार एक देश है, उससे भी सटा हुआ है। नेक्स्ट जनजाति की बात करें, देखिए द्वीप। द्वीप का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसको द्वीप कहते हैं, आइलैंड। अब भारत में अगर इसको देखिएगा तो 2 आइलैंड है, 2 द्वीप है। यहां एक द्वीप है, इसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, राइट। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड देखिए यह है। और यहां देखिए इसको लक्षद्वीप कहते हैं, इसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप नाम है। देखिए चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और इसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एक अलग आइलैंड है और निकोबार एक अलग है। तो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप क्या है? द्वीप है। द्वीप का मतलब क्या होता है? क्वालिफाइंग पेपर में पढ़िएगा। द्वीप का मतलब होता है आइलैंड, और आइलैंड का मतलब होता है ऐसा स्थलखंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसको आइलैंड कहते हैं। क्लियर? तो अंडमान निकोबार द्वीप में यहां भी जनजाति पाई जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहां का एक जनजाति है जो बड़ा परंपरागत है, लोगों से कटा है, इसका नाम है जाखा। जाखा, मैं फिर से इरेज करके लिख देता हूं, जाखा, राइट। आपसे प्रश्न पूछेगा जाखा, देख लीजिए। कभी कभी क्या होता है, बड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक होता है, जा और थोड़ा सा गैपिंग अगर ऐसे कर देगा तो पढ़ने में लगता है जारवा, देख रहे ना। बट ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये वाला जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है। कई बार ऐसे एग्जाम में देखा गया है, ऐसा प्रिंट हो जाता है, बच्चे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि जाखा पढ़े थे, जारवा कहां से आ गया। तो जारवा नहीं है, यह प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा स्पेस ले लिया इसलिए ऐसा लग रहा है, वो जाखा है, राइट। जाखा, जाखा कहां की जनजाति है? जाखा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है, जो भारत का ही एक हिस्सा है, भारत का ही एक पार्ट है। और यह जनजाति परंपरागत जनजाति है, ट्रेडिशनल जनजाति है, आम आदमी से कटा हुआ है, और इसको संरक्षित किया गया, इसको रिजर्व किया गया है। यहाँ आम लोग बिना सरकार की अनुमति के इस जनजाति से जाकर नहीं मिल सकते हैं। तो दैट्स क्लियर, जाखा आपको समझ में आ गया। अंडमान निकोबार में और भी जनजातियां हैं। एक जनजाति है सैम्पेन, इंपॉर्टेंट है यह भी, सैम्पेन जनजाति, सैम्पेन। ये फैक्ट है तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा। एक देखिए जाखा जनजाति ट्राइब्स, और दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं? सैम्पेन जनजाति। सैम्पेन जनजाति भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का ही जनजाति है। क्लियर? तो जाखा है, सैम्पेन है, और सेंटिनली। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया कि सेंटिनली कहां का जनजाति है? तो अंडमान और निकोबार आइलैंड का ही, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का ही एक जनजाति है सेंटिनली, राइट। इस सेंटिनली को 2 भाग में बांट दिया गया है। जो नॉर्थ में है, जो उत्तर वाला हिस्सा में है, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा आइलैंड है, तो जो उत्तर में है, नॉर्थ में है, और जो साउथ में है, तो उत्तर वाले को, नॉर्थ वाले को उत्तरी सेंटिनली, और दक्षिण वाले को दक्षिणी सेंटिनली कहा गया है। बट सेंटिनली एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है, पूछता है। तो इस तरीके से देखिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 3 प्रकार की जनजातियां आप मुख्य रूप से देखें, जाखा, सेंटिनली, उत्तरी सेंटिनली, दक्षिणी सेंटिनली, इसी का डिवाइडिंग है
इसी का बटा हुआ भाग है। और एक देखिए सैम्पेन। क्लियर? जी सर क्लियर। अब आप एक अन्य जनजाति पर बात करने वाले हैं, इसका नाम है चेंचू। चेंचू जनजाति। चेंचू यह जनजाति आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश में यह जनजाति पाई जाती है, चेंचू। क्लियर? उसी तरीके से हम लोग जब नागालैंड बात किए थे, तो नागालैंड में एक तो नागा समुदाय को दिखा दिए, नागा जनजाति का, और नागालैंड में एक और जनजाति है भैंसा सिंगी जनजाति। भैंसा सिंगी। भैंसा सिंगी इंपॉर्टेंट है, यह भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। भैंसा सिंगी जनजाति किस राज्य का है? तो भैंसा सिंगी जनजाति आसाम राज्य का है। क्लियर? अब उत्तर प्रदेश से सटा हुआ ऊपरी हिस्सा, जो इसको हम लोग उत्तराखंड कहते हैं, उत्तराखंड में जब आएंगे तो वहां एक जनजाति है भोटिया। भोटिया जनजाति, राइट? ये भोटिया को हम लोग कहेंगे यह उत्तरांचल की जनजाति है। उत्तरांचल, राइट? उत्तरांचल की जनजाति है, या उत्तराखंड, उत्तराखंड, राइट? उत्तराखंड या उत्तरांचल में एक जनजाति पाई जाती है भोटिया। और इस जनजाति को देखकर आप जनरली नहीं पहचान पाएंगे। जो विशेषता जनजातियों का हम लोग पढ़े थे उससे थोड़ा हटकर इसका बॉडी स्ट्रक्चर है। शारीरिक बनावट के आधार पर पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट? अब हम लोग आगे चलते हैं और झारखंड राज्य में आते हैं। झारखंड राज्य में देखिए बहुत सारी जनजातियां हैं, 32 प्रकार की जनजातियां यहां हैं। झारखंड राज्य में अगर हम लोग बात करें तो झारखंड राज्य में कुल 32 प्रकार की जनजातियां हैं। 32 प्रकार है, पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी प्रकार की जनजातियां हैं? आंसर होगा 32। 32 प्रकार की जनजातियां हैं। और इन जनजातियों को दो भागों में बांटा गया है। एक है आदिम जनजाति, आदिम, आदिम जनजाति, और एक तो सिंपल जो जनजाति है। आदिम जनजाति, अभी एक बबीता कुमारी, अभी आप एग्जाम्पल दे रहे हैं याद करने के लिए, एक बबीता कुमारी नाम की आदिम जनजाति जो अभी जेपीएससी का परीक्षा पास की है और प्रशासनिक सेवा में वीडियो बनी है। तो ये आदिम जनजाति बहुत पिछड़े हुए जनजाति हैं, इनका पढ़ाई लिखाई बड़ा मुश्किल से होता है और ग्रेजुएशन तो बहुत ही मुश्किल से होता है। और खासकर लड़कियों का, आदिम जनजाति का अगर कोई ग्रेजुएट लड़का मिल जाएगा या लड़की, तो सरकार उसको ऐसे ही नौकरी दे देती है, क्योंकि इसका संख्या ही बहुत कम होता है पढ़ा लिखा। लेकिन बबीता अभी पास की है जेपीएससी का परीक्षा, राइट? तो ये आदिम जनजाति, प्रिमिटिव ट्राइब्स हो गया। और एक जो बाकी जो बच गए जनजाति, इन जनजातियों में, झारखंड के जनजातियों में यहां पर हम लोग देखें कोल जनजाति, पहले बात किए थे, मुंडा जनजाति, संथाली जनजाति। आपके जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो संथाली जनजाति ही हैं। तीर धनुष तो इन लोग का लक्षण है ही है, विशेषता है ही है। कोल, संथाली, मुंडा, मुंडा, उरांव, उरांव और बिरहोर, उरांव, बिरहोर। जितना इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है उसको हम लोग नोट कर रहे हैं। कोल, संथाली, मुंडा, उरांव और बिरहोर, राइट? बिरहोर एक ऐसी जनजाति है, ध्यान रखिएगा, जो झारखंड से मध्य प्रदेश भी सटता है। क्लियर? तो कई बार ऑप्शन में अगर झारखंड नहीं रहेगा, मध्य प्रदेश ऑप्शन देगा, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ऑप्शन गलत दे दिया। नहीं, एक्चुअली वास्तव में यह जनजाति मध्य प्रदेश की ही जनजाति थी, बिरहोर, जो अभी भी आदिम जनजाति में है। खाना बदोश जनजाति है, अभी भी बहुत अशिक्षित जनजाति है, आदमी से डरता है, जानवर का मांस खाता है, और ये मध्य प्रदेश से ही चलकर झारखंड में आया है, राइट? तो फिर ये दोनों ऑप्शन हो गया, मध्य प्रदेश एवं झारखंड, मध्य प्रदेश प्लस झारखंड, दोनों राज्यों में पाई जाने वाली यह जनजाति है बिरहोर।
लेकिन एक चुनना होगा, और अगर मध्य प्रदेश ऑप्शन में रहा तो फिर इसको आंसर ले लेना है। और ये ऑप्शन में अगर दोनों रहा तब किसको लेंगे, मध्य प्रदेश की झारखंड, तब आपको झारखंड आंसर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चूंकि आप एग्जाम जिस राज्य में दे रहे हैं, अगर एमपी का एग्जाम दे रहे हैं मध्य प्रदेश का, तो फिर मध्य प्रदेश आंसर लेना है। झारखंड राज्य का एग्जाम दे रहे हैं तो फिर झारखंड राज्य का आंसर करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी ढंग से ऑप्शन सेट रहता है, जानना चाहता है कि स्टूडेंट कितना समझा इस चीज को। क्लियर? तो ये आप देख लिए, झारखंड राज्य में जनजातियां, और झारखंड की बहुत सारी जनजातियां जैसे कोल, तो वो उड़ीसा में भी है। अब आप देखेंगे लेप्चा जनजाति, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल एक राज्य है, पश्चिम बंगाल एक राज्य है, पश्चिम बंगाल, राइट। वहां पर एक जनजाति है, उसका नाम है लेप्चा, लेप्चा, लेप्चा जनजाति। क्लियर? तो इस तरीके से ट्राइब्स का कुछ लिस्ट था हमारे पास, जो इंपॉर्टेंट जनजातियां थे। उन इंपॉर्टेंट, कुकी, एक जनजाति कुकी है जो आजकल चर्चा में आया था विद्रोह को लेकर। कुकी एक जनजाति है, मणिपुर का जनजाति है, मणिपुर। पूर्वोत्तर भारत का एक स्टेट है, पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, यहां मणिपुर जनजाति, मणिपुर राज्य है, वहां पर एक जनजाति है कुकी। अब पश्चिम भारत में आएंगे तो महाराष्ट्र का नाम आप जान रहे हैं, महाराष्ट्र एक राज्य है और बहुत बड़ा राज्य है, मुंबई भी महाराष्ट्र में ही है, राइट। महाराष्ट्र में भी जनजातियों का संख्या अच्छा खासा है, महाराष्ट्र में भी जनजातियां विद्यमान हैं। कौन सा राज्य है महाराष्ट्र? देखिए यहां से यहां तक का जो ऐसे राज्य है इसको हम लोग कहते हैं महाराष्ट्र, राइट। तो महाराष्ट्र में भी अलग अलग प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली अलग अलग डिफरेंट ट्राइब्स को, अलग अलग जनजातियों को हम लोग देखें। अब हम लोग मैप के माध्यम से एक एक करके आपके माइंड में सेट करते हैं, और आप देखिए कैसे मैप से हम लोग इसको समझे थे। क्लियर? देखिए इसको इरेज कर देते हैं सारा हम लोग, और जितना स्टेट है और जिन राज्यों में जो ट्राइब्स, जो जनजातियां पाई गई हैं या जो जनजातियां पाई जाती हैं, उन ट्राइब्स को, उन जनजातियों को हम लोग एक एक करके देखेंगे, वन बाय वन स्टडी करेंगे, राइट। तो स्टडी तो कर चुके हैं, केवल हम लोग को देखना है कि कौन सा ट्राइब्स कहां पर है, राज्य कहां है। एक बार राज्य का मुआयना कर लीजिए, स्टेट का मुआयना कर लीजिए। इरेज कर दिए सारा हम लोग। देखिए यहां पर बात किए थे तमिलनाडु राज्य, टी लिख देते हैं केवल। यहां एक जनजाति है, आप पढ़ चुके हैं। यह है आंध्र प्रदेश राज्य, एपी लिख देते हैं, यहां भी पढ़ चुके हैं। यह है केरल राज्य, केरला, यहां भी जनजाति है, मुख्य जनजाति, इसको भी पढ़ लिए। यह है महाराष्ट्र राज्य, इसको भी हम लोग देख लिए। महाराष्ट्र में और गुजरात राज्य में भी एक जनजाति है, गुजरात राज्य में एक जनजाति, इसका नाम है गरेसिया, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। गुजरात में एक ट्राइब है जनजाति गरेसिया, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह नमक का काम करती है। देख रहे हैं ना, समुद्र बगल में है, ये सारा समुद्र है ऐसे, और नमक का काम करने के कारण पैर से नमक को खनता है। इनका पैर इतना सख्त हो जाता है, इतना हार्ड हो जाता है कि डेड होने के बाद जल्दी जलता नहीं है, इसीलिए ये काफी चर्चा में रहता है और पूछा भी गया है प्रश्न यहां से। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये आपका रहा उत्तराखंड, उत्तराखंड रहा, यहाँ देखिए ये वाला सेक्टर, ये रहा उत्तराखंड। यहाँ पे भोटिया जनजाति हम लोग देखे थे। कुछ जनजाति हिमाचल प्रदेश में है, थोड़ा बहुत जम्मू कश्मीर में भी जनजाति है। मध्य प्रदेश में तो सबसे ज्यादा है ही है, एक नंबर में। इसके बाद हम लोग मध्य प्रदेश के बाद उड़ीसा देखे थे, यहाँ देखिए उड़ीसा राज्य है, यहाँ जनजातियां खूब है।
महाराष्ट्र में जनजाति देखिए खूब है, झारखंड में जनजाति भी है देखिए यहाँ पर खूब। क्लियर। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, ये जो ऊपर वाला है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ एक जनजाति है, इसका नाम है डफला जनजाति। डफला, ड को कभी कभी द भी लिख देता है, दफला। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा डफला जनजाति किस राज्य का है, तो आंसर करेंगे डफला जनजाति अरुणाचल प्रदेश का है। राइट, अरुणाचल प्रदेश में दफला या डफला जनजाति पाई जा रही है और यह भारत का सबसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। यहां देख रहे हैं आप सबसे पूर्व में, यहां देखिए नागालैंड है। नागालैंड में हम लोग भैंसा सिंगी जनजाति पर बात किए थे और नागा पर बात किए थे। यह देखिए मणिपुर है, मणिपुर में कुकी जनजाति पर चर्चा किए थे। कुकी जनजाति मणिपुर का जनजाति है। ये देखिए बंगाल राज्य है और बंगाल राज्य में हम लोग लेप्चा जनजाति का बात किए थे। यहां तक देखिए बंगाल ऐसे है, देख रहे हैं ना ऐसे, यहां तक। और एक छोटा वाला देखिए यहाँ पर हम लोग बात किए थे मेघालय। मेघालय में बहुत बढ़िया बढ़िया जनजाति खासी, गारो और जयंतिया जनजाति है, जो एग्जाम में खूब प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रकार से जनजातियों का वितरण हम लोग इस टॉपिक में देखे। फर्स्ट में देखे जनजातियों की विशेषताएं, जनजातियों का पहचान, उसका शारीरिक बनावट। सेकेंड में देखे भारत में जनजातियों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर द्रविड़ियन जनजाति हैं। और अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में जनजातीय समस्याएं, जनजातियों की क्या समस्याएं रही है शुरू से और उन समस्याओं का समाधान कैसे निकल कर आया है, कैसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया है, भारत सरकार के द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग समस्या और समाधान